हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हबीब फिर से नए रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज रेसिपी में मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कुकुम्बर है, खीरा है। तो आज मैं कुकुम्बर का खीरे का जूस लेके आया हूँ। तो आइए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ 6 कुकुम्बर लिया है। ये ऑर्गेनिक वाली है कुकुम्बर। तो इसका अगर मैं स्किन नहीं छीलूंगा, बस इसे कट करूंगा छोटे में। और आप चेक कर लीजिएगा कि खराब है कि कैसा है। बट ऑर्गेनिक कुकुम्बर अच्छी होती है खीरे। और मैंने यहाँ देखिए भुना हुआ हल्की सी तवा पे फ्राई कर लिया है, जिसे काली मिर्च, जीरा और अजवाइन। तो इन तीनों को मैंने हल्की सी गोल्डन ब्राउन कर लिया है तवे पे। और मैंने यहाँ दही लिया है, जो कि हाफ कटोरा से हल्की सी ज़्यादा है। और हमने यहाँ अभी गर्मी का दिन है तो मैंने यहाँ बर्फ़ लिया है। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे काटते हैं। तो दोस्तों खीरा को मैं सबसे पहले क्या बीज से काटा, ताकि मुझे इसका बीज पता चले। तो इसका बीज दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ही मतलब ही ज़्यादा दिन का नहीं है, ये कम दिन का ही है, जिसे हम भतिया बोलते हैं हिंदी में। तो ये ज़्यादा यह भी भतिया है, जिसके कारण इसमें बीज नहीं है। अगर आप जैसे केमिकल वाला लेते हैं तो उसमें भतिया आ जाती है और बड़े बड़े होते हैं। तो आप छोटे छोटे लीजिए। ये देखिए मेरा छोटा छोटा है, तो मैं अब इसका बीज नहीं निकालूंगा। अगर आपका खीरा में बीज है तो आप पहले बीज निकाल लीजिए, क्योंकि वो टेस्ट खराब कर देता है। तो आइए अब इसे हम पतले फॉर्म में काट लेते हैं, पतले पतले। तो दोस्तों ये देखिए हमने कुकुम्बर को, खीरे को इस तरह से काट लिया है। तो मैंने दोस्तों कुछ मसाले लिए हैं, तो जैसे कि स्वाद अनुसार नमक सबसे पहले। और यहाँ हमारे पास खट्टी मसाला है, मीन्स आमचूर मसाला है। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं, या चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ भी ले रखा है। और यहाँ हमारे पास पुदीने, सूखी हुई पुदीने की पत्ती है। मैंने यहाँ एक नींबू का रस ले लिया है। और धनिया पत्ती, मैंने धनिया पत्ती स्टीम के साथ लिया है, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक जार ले लेते हैं, उसमें हम ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो हमारे कुकुम्बर है उसमें कितनी विटामिन होती है, कितनी प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन तो काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। और बात करेंगे हम विटामिन की, तो इसमें विटामिन बी, सारे विटामिन बी बहुत अच्छे खासे में रहते हैं। जैसे विटामिन B1 है, B12 है, B3 है, B2 है, B5 और B6 भी पाया जाता है। और विटामिन के भी कुकुम्बर में पाया जाता है, और सी भी पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस से पूरा भरपूर है। और पोटेशियम भी है इसमें, सोडियम भी है, जिंक भी है। तो ये फुल विटामिन से भरा हुआ है दोस्तों। और बात करें बेनिफिट का, तो आपको भी मालूम है कि अगर बहुत सारे विटामिन हैं तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीडेंट का भी काम करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेंट का मात्रा है, और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है दोस्तों। और बात करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि वेट लॉस में तो काम करेगा ही करेगा। और ये ब्लड शुगर में भी बहुत मदद करता है। ये आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और जो हमारा ये ऊपर देख रहे हैं ग्रीन वाले छिलका, जो कि फाइबर है, और इसे ना छीलने के कारण ये किडनी में भी बहुत मदद करेगा। तो आइए फिलहाल तो हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक जार में इसे डाल देते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ जार में डाल दिया। अब मैं इस मसाले को भी डाल देता हूँ, जो कि पुदीने की पत्ती थी, और नमक, चाट मसाला, ऐसे मेरा मैंगो का था। और मैंने नींबू डाल दिया, यहाँ धनिया पत्ती डाल दिया। और ये हमारा दही गया। आप दही डाल सकते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, बट दही डालिए या दूध डालिए, बट डालिए, अच्छा लगता है, क्रीमी। और वैसे भी अभी ठंडी के दिन, यहाँ गर्मी का दिन है, सॉरी, गर्मी के दिन में तो दही चलता है। और मैं यहाँ अभी आइस डालता हूँ। और जो मैंने तावे पे जीरा और वो जो अजवाइन और काली मिर्च को डाला था, उसे भी डाल दिया है। तो अब आइए इसे ग्राइंड करते हैं। हल्की सी पानी डालता हूँ इसमें, हाफ कप या 1 कप डाल देते हैं।
तो दोस्तों मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। तो आइए इसे अब अच्छी तरह से फाइन इसे ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों इसे देखिए मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो आइए इसे मैं निकाल लेता हूँ गिलास में। तो दोस्तों आप इसे वेट ना कीजिए, आपको मैंने इसका बेनिफिट बता रखा है, कितना ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसकी जो गढ़ापन है या पतलापन है ये आपके ऊपर है। मेरा सॉलिड अच्छा है, ज़्यादा पतला नहीं है, ज़्यादा गढ़ा नहीं है। तो आप इस तरह से बनाइए इसे। आप अगर आपका ज़्यादा गढ़ा है तो पानी डाल सकते हैं। अब क्या है कि इसका जो पल्प है इसे छानेंगे नहीं, क्योंकि ये फाइन पेस्ट हो गया, हल्का सा पल्प रहेगा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मैंने तो आपको बेनिफिट बता रखा है। अगर आप इसका पल्प फेंकिएगा मीन्स इसका बेनिफिट फेंक दीजिएगा, तो आप ऐसा ना कीजिए। तो आप चाहें तो दोस्तों पुदीना फ्रेश ले सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने पुदीना सूखी हुई लिया। तो टेस्ट आ जाती है, उसकी फ्लेवर आ जाती है, उसके सारे गुण आ जाते हैं। तो बस दोस्तों यही बोलना चाहता हूँ कि आप इसे जरूर बनाइए और इसका भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रोटीन, विटामिन और बेनिफिट से भरा पड़ा है। और इसे बनाइए, बना के मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये कुकुम्बर जो खीरे का जूस है कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।